हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एचआईवी टेस्ट विंडो पीरियड क्या होता है और एक्सपोजर के बाद कौन सी एचआईवी की टेस्ट कितने दिन बाद करानी होती है। इस वीडियो में आप जानेंगे विंडो पीरियड का मतलब, कौन सा रिपोर्ट ना कराए, कौन से समय पर आपको कोई रिपोर्ट नहीं कराना है, पीसीआर क्वालिटेटिव रिपोर्ट कब कराना चाहिए, P24 एंटीजन प्लस एंटीबॉडी कॉम्बो रिपोर्ट्स आपको कब कराना चाहिए और रैपिड एंटीबॉडी रिपोर्ट कब कराना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं एचआईवी में विंडो पीरियड का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि किसी इंसान के अंदर 1 तारीख को एचआईवी का वायरस किसी रूट से एंटर हुआ है, तो आप मान लो कि 2 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख को रिपोर्ट्स कराएंगे, तो उस रिपोर्ट के अंदर एचआईवी का रिपोर्ट, वायरस शरीर के अंदर वायरस होने के बावजूद भी रिपोर्ट के अंदर एचआईवी का रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब एचआईवी का वायरस किसी इंसान के अंदर जाता है तो उस इंसान में लेबोरेटरी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के लिए कुछ समय का वक्त चाहिए, उसके बीच में कुछ अंतराल चाहिए। तो जो ये अंतराल है, एचआईवी का वायरस शरीर के अंदर दाखिल होना और लेबोरेटरी के अंदर एचआईवी साबित करना, उसके बीच में जो अंतर है उसको विंडो पीरियड कहते हैं। याद रखिए, एचआईवी का 3 किस्म की कैटेगरीज है और तीनों कैटेगरी का विंडो पीरियड अलग अलग होता है। हर किस्म की एचआईवी का टेस्ट का विंडो पीरियड एक जैसा नहीं होता। अब कौन सा रिपोर्ट ना कराए इसको भी समझ लीजिए, तो आपका बिना वजह पैसा वेस्ट नहीं होगा। एक्सपोजर के बाद आपको एचआईवी हुआ है कि नहीं हुआ, वो जानने के लिए आप CD4 का रिपोर्ट मत कराइए। वो सिर्फ और सिर्फ एचआईवी पॉजिटिव लोगों के काम की चीज़ है। और दूसरा, आप कभी भी पीसीआर टेस्ट कराते हो तो लेबोरेटरी में जाने के समय उसको क्लियर कट बता दीजिए कि आपको एचआईवी का क्वांटिटेटिव रिपोर्ट नहीं चाहिए। एचआईवी का क्वांटिटेटिव रिपोर्ट से तो बेहतर है कि आप एचआईवी का क्वालिटेटिव रिपोर्ट्स कराइए, तो उससे आपको और एक्यूरेसी से आपका रिजल्ट पता चलेगा। इसीलिए याद रखिए, आपको पीसीआर का क्वांटिटेटिव रिपोर्ट्स नहीं कराना है, वायरल लोड का रिपोर्ट नहीं कराना है। कोई एक ही रिपोर्ट समय के अनुरूप आप कराओगे तो आपको एचआईवी का इन्फेक्शन नहीं लगा है, वो आपका कंफर्म हो जाएगा। जिन लोगों का एचआईवी का रिपोर्ट प्राथमिक रिपोर्ट पॉजिटिव आता है, तो ही उसका दोबारा रिपोर्ट कराने की और कंफर्म करने की ज़रूरत है। सही समय पे कराया गया रिपोर्ट नेगेटिव आता है तो उस नेगेटिव रिपोर्ट्स को कंफर्म करने के लिए दोबारा रिपोर्ट कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको मान लो कि मल्टीपल सेक्सुअल एक्सपोजर्स हुआ है या तो कोई और एक्सपोजर्स हुआ है, तो आखिरी जोखिमी घटना से आपको पहले 0 से 17 दिन के अंदर कोई भी टेस्ट कराना नहीं है। आखिरी जोखिमी घटना से 17 दिन के बाद आप सबसे जल्दी रिपोर्ट करा सकते हो, तो वो यह वाला रिपोर्ट है, वो है पीसीआर टेस्ट। उसको आम तौर पर HIV-1 प्रोवायरल डीएनए क्वालिटेटिव टेस्ट या HIV-1 डीएनए डिटेक्टर के नाम से जाना जाता है। कभी किसी और लेबोरेटरीज में किसी और नाम से भी जाना जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपको एक बार मीन्स के श्योर करना है कि आपका रिपोर्ट क्वालिटेटिव रिपोर्ट का टेस्ट की कैटेगरी में आना चाहिए, आपको क्वांटिटेटिव रिपोर्ट्स नहीं कराना है। तो याद रखिए, लेबोरेटरी पे जाने के समय आप उसको क्लियर कट बता दीजिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव रिपोर्ट्स कराना है। यदि आपके वहाँ पे होता है तो ही हमारा खून लीजिए और तो ही हमारा टेस्ट करिए। यदि आपके वहाँ पे क्वालिटेटिव रिपोर्ट्स नहीं हो रहा है तो आप हमारा खून ना लीजिए और हमारा टेस्ट ना करें और आप हमें मना कर दीजिए। ठीक है। इसकी कॉस्ट कितनी आती है? लेबोरेटरी से लेबोरेटरी में इसकी खर्चा, इसका जो कीमत है वो अलग अलग रहता है। उसका रेंज 1500 रुपये से लेके 4000 रुपये के बीच में हो सकता है और ज़्यादातर लेबोरेटरीज में इसका खर्चा 2500 से लेके 4000 के बीच में है।
आखिरी जोखिमी घटना से 45 दिन के बाद कभी भी आप एंटीबॉडी प्लस P24 एंटीजेंस रिपोर्ट कराना है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो हमने पहला जो 17 दिन के बाद रिपोर्ट्स कराया उनमें जो DNA PCR है, तो मतलब मीन्स के वायरस को जीनेटिक्स को डिटेक्ट करता है। और 45 दिन के बाद एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों को डिटेक्ट करता है। एंटीजन का मतलब है कि HIV का वायरस का P24 वाला एनवेलप का पार्ट, प्लस जब ये वायरस अपने शरीर के अंदर जाता है तो कुछ समय के बाद अपने शरीर में उसके सामने लड़ने के लिए सैनिक बनना चालू हो जाता है। जो स्पेशल सैनिक है उसको एंटीबॉडी कहते हैं। तो 45 दिन के बाद जो रिपोर्ट्स कराएंगे उस आप कर सकते हो कभी भी, वो है एंटीबॉडी प्लस P24 एंटीजन। उसको दूसरा नाम है HIV डुओ, या तो उसको HIV कॉम्बो के नाम से भी जाना जाता है। और वो है एलाइजा की 4th जनरेशन टेस्ट। ये काफ़ी अच्छी टेस्ट है। यदि आपको पैसे का दिक्कत है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप 45 दिन तक रुक जाए और 45 दिन के बाद आप ये रिपोर्ट आप 500 से 1000 रुपये के बीच में आप लेबोरेटरीज में करा सकते हो, क्योंकि PCR टेस्ट मीन्स के काफ़ी जगह पे उपलब्ध नहीं होगी। लेकिन ये 4th जनरेशन टेस्ट उपलब्ध की संभावना काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी सस्ता भी है। और 17 दिन और 45 दिन में थोड़ा अंतर है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो मेरी राय है कि आप आखिरी जोखिमी घटना से 45 दिन के बाद कभी भी ये वाला रिपोर्ट सब करा सकते हो। और मान लो कि आपके वहाँ पे ये रिपोर्ट्स उपलब्ध नहीं है, तो फिर आप आखिरी जोखिमी घटना से 90 दिन के बाद कभी भी गवर्नमेंट के ICTC सेंटर जो होते हैं वहाँ पे आप रिपोर्ट्स करा सकते हो। वो कौन से किस्म कौन सी स्टेज का रिपोर्ट्स एलाइजा का कौन सा जनरेशन से, वो है एलाइजा 3rd जनरेशन। या तो आप HIV ट्राइडोट नाम का भी रिपोर्ट करा सकते हो, या तो उसको HIV एंटीबॉडी रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। उसके कुछ और नाम है, कॉम्बैट है, रिट्रोक्विक, HIV रैपिड टेस्टिंग, या तो कभी किसी और टेक्निक से भी उसका और नाम भी हो सकता है। यदि उसका खर्चा गवर्नमेंट में जाओगे तो आपको बिना पैसा कोई भी पैसा नहीं लगेगा और आपका रिपोर्ट फ्री में हो जाएगा। और मान लो कि आप प्राइवेट में रिपोर्ट्स कराना चाहते हो तो उसका खर्चा आपको आमतौर पर 300 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का आएगा। तो यहाँ पे जो हम 90 दिन के बाद जो रिपोर्ट्स का देखते हैं उसमें क्या देखते हैं, एंटीबॉडी देखते हैं। एंटीबॉडी क्या है, अपने शरीर में बने हुए सैनिक जो HIV के सामने के लड़ने के लिए तैयार होते हैं उसको देखते हैं। 90 दिन वाला टेस्ट वो है एंटीबॉडी। जो 45 दिन पे देखते थे वो HIV का P24 पार्ट भी देखते हैं प्लस एंटीबॉडी दोनों देखते हैं। और जो 17 दिन वाला जो रिपोर्ट्स था वो देखता है कि HIV का जो उसका जेनेटिक्स पार्ट था DNA PCR, वो उसको उससे देखते हैं। और याद रखिए, सिर्फ एक ही टेस्ट से सही समय पे आपने किया है तो आपको HIV का स्टेटस नेगेटिव आता है तो उसके बाद आपको कोई रिपोर्ट कराने की आवश्यकता नहीं है। यदि कभी किसी का रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव रिपोर्ट को कंफर्म करने के लिए दूसरी रिपोर्ट्स की ज़रूरत होती है। लेकिन सही समय पे की गई एक रिपोर्ट और यदि वो नेगेटिव आते हैं तो नेगेटिव रिपोर्ट्स को कंफर्म करने के लिए आपको वापस रिपोर्ट कराने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे मैं एक खास सूचना देना चाहूँगा कि लोग रिपोर्ट के नीचे हुए चीज़ें पढ़ते हैं। याद रखिए, वो चीज़ें आम लोगों के लिए नहीं है, वो चीज़ें डॉक्टर्स के लिए है। तो आप कृपया उसको ना पढ़े, वरना आपके दिमाग में और ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और इस वीडियो का आपको पसंद आया है तो यहाँ पे स्क्रीन में दिखाए गए राइट साइड्स पर जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आपको आने वाले हमारे हर गुरुवार और रविवार शाम को 5 बजे या तो नया वीडियो रिलीज़ होता है या तो लाइव टॉक शो होता है। तो लाइव टॉक शो के दरमियान आप हमसे सीधा सवाल जवाब कर सकते हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए और आप हमारा अगला नोटिफिकेशन चाहिए आपको हर गुरुवार और रविवार शाम को 5 बजे का वीडियो या तो लाइव टॉक शो का, जिसमें आप सीधा सवाल जवाब कर सकते हो,
उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को दबा दीजिए, तो आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और याद रखिए, यहाँ पर दी गई चीज़ें सिर्फ एक आम जानकारी के लिए है। अपने जीवन में लागू करने से पहले HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर से एक बार व्यक्तिगत रूप से राय लेना आवश्यक है। मेरा परिचय मैं आपको दे देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर केतन राणपरिया है। मैं HIV एड्स स्पेशलिस्ट हूँ। मेरा क्लिनिक सूरत में है। यदि आप सूरत से नज़दीक हो तो सूरत पर क्लिनिक पे दिखाने के मिलने के लिए आ सकते हो, या यदि आप सूरत से दूर हो तो आप मीन्स के मुझे सीधा ऑनलाइन कंसल्टेशंस कर सकते हो। और उस ऑनलाइन कंसल्टेशंस करने के लिए यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सअप नंबर पर आपको कांटेक्ट करना रहेगा। लेकिन याद रहे, वो कंसल्टेशंस फ्री नहीं रहेगा, वो पेड कंसल्टेशन से उसके लिए आपको कंसल्टेशंस फी देना होगा और उसके बाद ही 1-to-1 कंसल्टेशंस हो पाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस कमेंट सेक्शंस में जो भी आपको अगला वीडियो कौन सा चाहिए वो कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हो। थैंक यू। हम अगले हर गुरुवार और हर रविवार शाम को 5 बजे मिलते रहेंगे। स्टे एट होम, स्टे सेफ।